सलमान खान ने स्कूल में श्रद्धा का एक्टिंग ड्रामा देखने के बाद उन्हें फिल्म लक्की नो टाइम फॉर लव का ऑफर दिया था, जिसे एक्ट्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें साइकोलॉजिस्ट बनना था। उस समय श्रद्धा महज 16 साल की थी। श्रद्धा एक्टर शक्ति कपूर की बेटी हैं। उन्होंने एक बिलियन, आशिकी 2 और छिछोरे, स्त्री, तू झूठी, में मक्कार जैसी सुपरहिट फिल्में की हैं। स्त्री 2 उनकी अपकमिंग फिल्म है। श्रद्धा ने 2010 में फिल्म तीन पत्ती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। श्रद्धा की नेट वर्थ 123 करोड़ है। एक फिल्म के लिए एक्ट्रेस लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी श्रद्धा कपूर की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की जीवन की कहानी को। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि श्रद्धा जब 16 साल की थी तभी उनके टैलेंट पर सलमान खान की नजर पड़ गई थी। उन्होंने अपनी फिल्म लक्की नो टाइम फॉर लव में हीरोइन बनने का ऑफर दिया था, लेकिन श्रद्धा ने तब फिल्म ठुकरा दी थी क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। हालांकि बाद में श्रद्धा की किस्मत उन्हें फिल्मों में खींची लाई और उन्हें पढ़ाई छोड़कर इंडिया आना पड़ा। श्रद्धा का जन्म 3 मार्च 1987 को मुंबई में हुआ था। उनके पेरेंट्स शक्ति कपूर और शिवांगी कपूर हैं। श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर भी एक्टर हैं। श्रद्धा का बचपन मुंबई में ही बीता। उनकी स्कूलिंग जमुनाबाई नरसी स्कूल और अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से हुई है। टाइगर श्रॉफ और अथिया शेट्टी उनके क्लासमेट्स थे। स्कूलिंग के बाद श्रद्धा साइकोलॉजिस्ट में ग्रेजुएशन के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी गई थी, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़कर इंडिया वापस आ गई। दोस्तों, इंडिया आकर श्रद्धा ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। उन्हें इन्हीं ऑडिशन के जरिए फिल्म तीन पत्ती मिली, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म बनी। अपनी पहली ही फिल्म में श्रद्धा ने अमिताभ बच्चन और आर माधवन जैसे कलाकारों के साथ काम किया। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। श्रद्धा पहली ही फिल्म फ्लॉप होने से नाराज थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद उनकी 2011 में एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम लव का द एंड था। यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। श्रद्धा के करियर की दूसरी फिल्म भी पिट गई, जिसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहित सूरी ने उन्हें फिल्म आशिकी 2 का ऑफर दिया। इस फिल्म में श्रद्धा ने आरोही नाम की सिंगर का रोल प्ले किया। ये 1990 में आई फिल्म आशिकी की ऑफिशियल रीमेक थी, जिसमें आदित्य रॉय कपूर भी थे। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी और एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म हिट रही और श्रद्धा को करियर में जिस हिट की दरकार थी वो उन्हें मिल गई। इसके बाद श्रद्धा की बैक टू बैक कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें एक विलेन, हैदर, ABCD 2, हाफ गर्लफ्रेंड और बागी जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों की खास बात यह रही कि हर फिल्म में श्रद्धा के किरदारों में वेरिएशन देखने को मिले। वो कभी किसी इमेज में नहीं बंधी, जिससे उनका एक्टिंग टैलेंट और निखर गया। दोस्तों, स्त्री श्रद्धा की सबसे फेमस फिल्मों में से एक है, जिसमें उन्हें राजकुमार राव के साथ कास्ट किया गया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने भूत की भूमिका निभाई थी। श्रद्धा ने अपने करियर में साहो और छिछोरे जैसी फिल्में की हैं। 2020 में आई फिल्म बागी 3 में उन्हें टाइगर श्रॉफ के साथ देखा गया था। हालांकि फिल्म पिट गई थी। श्रद्धा की फ्लॉप फिल्मों पर उनके पिता शक्ति कपूर ने कहा था कि श्रद्धा के पास अमीर पिता, इसलिए उन्हें करियर में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। उनकी फिल्में फ्लॉप भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति ने इंटरव्यू में कहा था, बतौर इंसान उससे बेहतर कोई नहीं है। यहां तक कि उसके अंदर जो खूबियां हैं वो मेरे अंदर नहीं है। उसका दिल सोने का है। मैं खुश हूं कि आज के दौर में इतनी सक्सेसफुल होने के बावजूद वो मेरा कहना मानती है, मेरी बात सुनती है और अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले मेरी सलाह लेती है। उसने मुझे वो सम्मान दिया है कि मुझे जीवन में कोई शिकायत नहीं है। भगवान ने मुझे श्रद्धा के रूम में एक एंजल दी है और वो भगवान का तोहफा है मेरे लिए। फिल्मों के अलावा श्रद्धा को सिंगिंग का भी शौक है। उन्होंने अपनी फिल्मों में गाने भी गाए हैं, जिसमें गलियां, फिर भी तुमको चाहूंगी, दो जहां और सब तेरा जैसे गाने शामिल हैं। दोस्तों, श्रद्धा अपनी लव लाइफ के चलते अक्सर सुर्खियों में रही हैं। इन दोनों, उनका नाम राहुल मोदी के साथ जुड़ रहा है, जो कि फिल्म राइटर हैं। पिछले कुछ समय से दोनों साथ नजर आ रहे हैं। हाल ही में अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में भी श्रद्धा राहुल के साथ ही जामनगर पहुंची थी, जिसमें दोनों की रिलेशनशिप को लेकर और ज्यादा कयास लगने लगे। वैसे इससे पहले श्रद्धा का नाम फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठा से जुड़ा रहा था। एक इंटरव्यू में श्रद्धा ने कहा था कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं।
श्रद्धा के लिंक पर पिता शक्ति कपूर ने एक बार कहा था कि रोहन एक फैमिली फ्रेंड है। मैं उसके पिता को कई सालों से जानता हूं। रोहन अक्सर मेरे पास आता है, लेकिन उसने शादी के लिए श्रद्धा का हाथ नहीं मांगा है। इसके अलावा आज बच्चे इन चीजों को खुद तय करते हैं। अगर श्रद्धा मुझसे कहती है कि उसने अपने लिए जीवन साथी चुना है या सिद्धांत भी ये करता है तो मैं तुरंत मान जाऊंगा। मैं क्यों मना करूंगा? लेकिन ये सब उनका ध्यान अपनी करियर पर है। शादी एक अहम फैसला है और जिस तरह से लोग ब्रेकअप कर रहे हैं वह मुझे कभी कभी परेशान करता है। इस तरह का निर्णय लेने से पहले श्योर होना जरूरी है। दोस्तों, राहुल और रोहन से पहले श्रद्धा का नाम फरहान अख्तर और आदित्य राय कपूर से भी लिंक किया गया था। फरहान के साथ श्रद्धा ने 2016 में आई फिल्म रॉक ऑन 2 में काम किया था। तभी उनके अफेयर की खबरें सामने आने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्र में बड़े और शादीशुदा फरहान से बेटी के अफेयर की खबरें सुन शक्ति कपूर भड़क गए थे। वो श्रद्धा को खुद फरहान के घर से लाने के लिए चले गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने इन सभी खबरों को अफवाह बताया था। श्रद्धा के लिए 2023 काफी बेहतरीन साबित हुआ है। उनकी फिल्म तू झूठी में मक्कार हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ग्लोबली तकरीबन 2 से 20 करोड़ का बिजनेस किया था। अब 2024 में श्रद्धा फिल्म स्त्री 2 में नजर आएंगी। इसके अलावा उनके पास फिल्म नागिन है। ये एक ट्रायोलॉजी फिल्म होगी जिसमें 3 सीरीज में नागिन की कहानी दिखाई जाएगी। इसमें लीड कैरेक्टर में श्रद्धा नजर आएंगी। वो इच्छाधारी नागिन का रोल निभाएंगी। श्रद्धा ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि स्क्रीन पर नागिन का रोल करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं श्रीदेवी मैम की नगीना और निगाहें देखते हुए बड़ी हुई हूं। मैं हमेशा से ही भारत से जुड़ी कहानी में ऐसा ही कोई रोल निभाना चाहती थी। श्रद्धा की फिल्म नागिन को निखिल द्विवेदी, विशाल फूरिया और सैफ्रॉन ब्रॉडकास्ट मिलकर बना रहे हैं। छिछोरे भी श्रद्धा के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है। इसने वर्ल्ड वाइड 2 से 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत भी लीड रोल में थे। श्रद्धा ने इस फिल्म के सीक्वल में काम करने की इच्छा जताई थी और कहा था ये फिल्म मेरे दिल के बेहद करीब है। यदि इसका पार्ट 2 बने तो वाकई मजा आ जाएगा, लेकिन जाहिर है हम सुशांत सिंह राजपूत को बहुत मिस करेंगे। दोस्तों, श्रद्धा की नेटवर्थ तकरीबन 123 करोड़ है। एक फिल्म के लिए वो लगभग 5 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। फिल्मों के अलावा एडोर्समेंट और मॉडलिंग भी श्रद्धा के मेन इनकम सोर्स हैं। वो लिप्टन, ड्यूलक्स और लैक्मे इंडिया की ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा उन्होंने 2015 में अपना फैशन ब्रांड लेवल इमारा भी लॉन्च किया था। एक्ट्रेस का कहना था कि अपना खुद का फैशन लाइन बनाना हमेशा से उनका एक सपना था, जो लेवल इमारा के बाद पूरा हुआ। श्रद्धा मुंबई के जू इलाके में सी फेसिंग बंगले में रहती हैं। श्रद्धा लग्जरी कारों की शौकीन है। उन्होंने पिछले साल ही लैम्बोर्गिनी ह्यू रोकन टेक्निका कार खरीदी है। इस कार की कीमत भारत में 4 करोड़ से अधिक है। उनके पास पहले से 80 लाख की ऑडी Q7, 2 करोड़ की BMW 7 और 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की मर्सिडीज बेंज GLE भी है। आज की बॉलीवुड स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।